अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हम आगे बढ़ रहे हैं और अरण्य कांड का 12वां सर्ग चल रहा है। अरण्य का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई सुनिश्चित नहीं होता है कब क्या मिलेगा। उसमें कभी कोई जंगली जानवर भी मिल सकता है, कोई असुर भी मिल सकता है, कोई तपस्वी भी मिल सकता है, कभी खाने को अच्छे फल फूल भी मिल सकते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो ऐसा ही हम देख भी रहे हैं। अरण्य कांड के जो पीछे के सर्ग पढ़े हैं तो उसमें कहीं श्री राम लक्ष्मण और सीता माता बड़े तपस्वियों से मिलते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वियों से मिले जिन्होंने अध्यात्म की जो शक्तियां हैं उनकी पराकाष्ठा को छुआ है और वो पहले से ही जानते थे कि श्री राम कभी इस अरण्य में आएंगे और हम उनके दर्शन करके बस फिर हमारा सार्थक हो जाएगा तप करना। और वो उनका दर्शन करके स्वेच्छा से ही अपने शरीर का परित्याग करके परलोक गमन कर जाते हैं। ऐसे ऐसे ऋषियों को भी हमने देखा। कुछ ऐसे विराध जैसे राक्षसों को भी देखा जो इतने बलशाली हैं, उसी जंगल में रहते हैं। और तो कभी विराध जैसे राक्षस सामने आते हैं, तो कभी ऐसे तपस्वी अगस्त ऋषि जैसे ऐसे महान विद्वान भी हैं, तपस्वी भी हैं, योगी भी हैं। फिर कभी ऐसे फूल खिले हुए हैं, जैसे पिछले ही सर्ग में वर्णन था हेमंत ऋतु का। तो एकदम से लक्ष्मण को इतना सुंदर स्थान देख करके अयोध्या की स्मृति आ जाती है। कभी ऐसी नदियां मिलती हैं, झरने मिलते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे कंटक मिलते हैं। तो ये ऐसा ही रास्ता है जीवन का भी। तो कभी शूर्पणखा जैसी राक्षसी मिल जाती हैं। तो हम सब का जीवन ऐसे ही एक जंगल से गुजर रहा है। ये संसार ऐसा ही अरण्य है, इसमें सुनिश्चित नहीं है। किसी कवि की कविता थी, ह अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गफ्फर मिलेंगे, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। ऐसी कविता है। पूर्व चलने से बटोही, बाट की पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। ये कहानी मुंह अनगिनत गए इस राह से, उनका भी पता नहीं कुछ, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इनका अर्थ पंथी, पंथ का अवसान कर ले।
पूर्व चलने से बटो, पहले बटो ही बाट की पहचान कर लो। ऐसे मेरे को आगे पीछे हो रहे हैं शब्द, लेकिन एक कवि की ये कविता है। तो हमारे जीवन का ऐसा ही है। देखो, एक तो इस जन्म के कर्म और उनका फल वो तो हमें दिखता ही दिखता है, और एक बहुत बड़ा प्रारब्ध भी साथ लेके चल रहे हैं हम। तो कभी कभी ऐसे होता है कि इस जन्म में कोई त्रुटि नहीं की है और पीछे जन्म का कोई प्रारब्ध आकर के अपना फल दे जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि इस जन्म में कोई ऐसा तप, कोई पुरुषार्थ, ऐसा कोई नहीं किया हमने तपस्या, और फिर भी कोई ना कोई ऐसा बड़ा पारितोषिक हमें मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ा मान सम्मान मिल जाता है, ऐसा कोई घर परिवार मिल जाता है, ऐसे संबंधी मिल जाते हैं, ऐसे गुरुजन मिल जाते हैं। अब यदि हम सब की बात करें तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे योग पुरुष के, योगी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमने कितनी तपस्या की इस जन्म में। कुछ भी नहीं किया हमने, तो सहज मिल गए। मीराबाई का एक वचन है, सहज मिलो अविनाशी। जब मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी तो मिला नहीं, और जब मिला तो कैसे मिला? सहज, सहज रूप से मिला। और कैसा मिला? अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो ये आध्यात्म की शक्तियां, उपलब्धियां ऐसी ही हैं, सहज मिलती हैं, और अविनाशी तो भाई उसके लिए फिर जो पात्र है उसको मिलती हैं। तो हमारे कर्मों का फल है वो हमें सहज ही मिलता है। जैसे पेड़ के ऊपर कोई फल पक जाता है तो सहज ही अलग हो जाता है ना उस वृक्ष से, तो सहज अलग होके वो किसी के काम आ जाता है। ऐसा हमारा कर्माशय भी है। जब वो परिपाक को प्राप्त हो जाता है, परिपक्व हो जाता है हमारा कर्माशय, सहज रूप से अपना फल देता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई पहले से वार्निंग नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं। अचानक से आ जाती हैं परिस्थितियां, सुखदाई भी दुखदाई भी। तो ऐसे ही अरण्य में श्री राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। तो एक माता जी का प्रवेश होता है यहाँ पर, शूर्पणखा का। तो ये रावण की बहन है और रावण का उस एरिया के ऊपर आधिपत्य है। तो ये तो आराम से घूमते हैं उस इलाके में। और जब ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता को देखती हैं तो सीता माता से तो इनको ईर्ष्या होती है, और इनको देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन भी इसके दिमाग में आता है कि भाई इनका वेश तपस्वियों जैसा है, साथ में इतनी सुंदर स्त्री है, हाथ में धनुष उठा रखा है, तो हैं क्या ये लोग? धनुष है यदि तो क्षत्रिय की वेशभूषा में होना चाहिए, और यदि तपस्वी हैं तो धनुष नहीं होना चाहिए। सिर पे जटाएं हैं, सन्यासियों जैसा वेश धारण किया है, तो साथ में महिला नहीं होनी चाहिए। तो सब कंफ्यूजन है, इसको पता नहीं चल रहा है। तो ये उनसे पूछती हैं श्री राम जी से कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आई हैं? तो श्री राम इसमें अपना परिचय दे रहे हैं, अपना वृत्तांत उनको बता रहे हैं। ये हम पढ़ रहे हैं। तो चलें आगे, कुछ कहना है, पूछना है? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तो पूछना तो क्या ही है। तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्री राम अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं, आसीत् दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैश्रुतः भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुव्रतः इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पिता मातुश्च यन्त्रितः धर्मार्थं धर्मकांक्षी च वनं वस्तुमिहागतः त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां कासि कस्य वा
इह वा किन्निमित्तं त्वं मागता ब्रूहि तत्त्वतः। सा ब्रवीद्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता। श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्त्वार्थं वचनं मम। अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। अरण्यं विचरामि इदम् एका सर्वभयंकरः। श्री राम बताते हैं दशरथ नाम के एक राजा हुए, त्रिदश विक्रमा, तीनों दिशाओं में जिनका पराक्रम था, तीनों लोकों में सॉरी। तस्य हम अग्रज पुत्रो, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। और जनई श्रुतः रामो नाम, लोग मुझे राम के नाम से पहचानते हैं, अर्थात मेरा नाम राम है। अयम लक्ष्मणो नाम यवियान भ्राता मम अनुव्रत, और ये मेरा छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, मेरा अनुसरण करते हैं। इयं च वैदेही मम भार्या सीतेति विश्रुता, और ये वैदेही नाम की मेरी पत्नी है और इनको सीता के नाम से सब लोग जानते हैं। ये तो हो गया परिचय। यहाँ क्यों आए हैं? नियोगात्तु नरेंद्रस्य पितुः मातुश्च यंत्रितः। यहाँ हम जंगल में क्यों आए हैं? नरेंद्रस्य नियोगात्तु, राजा और जो मेरे पिता भी हैं, जो सम्राट दशरथ हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश से, उनके नियोग से और माताजी की आज्ञा से यंत्रितः, यंत्र की भांति, धर्मार्थम, धर्म के लिए। श्री राम के वंश में आप देखेंगे ना, अगर आप गिनती करें रामायण में धर्म शब्द की, और आप कीजिए, आप में से कोई तो करे, तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे हमें, बहुत सारे श्लोकों में। धर्म के बहुत प्रेमी हैं ये, इनका कुल वंश खानदान। तो आप में से कोई एक भाई इस कार्य को भी कीजिए कि रामायण, मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, इसमें धर्म शब्द कितनी बार आया, कितने श्लोकों में आया, उसकी काउंटिंग करना चाहिए। धर्मार्थम, धर्माकांक्षी, क्योंकि हम कैसे हैं? धर्म आकांक्षी, धर्म की आकांक्षा करने वाले। कुछ धनाकांक्षी होते हैं, पदाकांक्षी होते हैं, भोजनाकांक्षी होते हैं, प्रतिष्ठाकांक्षी होते हैं, अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं व्यक्तियों की। लेकिन जिसकी धर्म में आकांक्षा हो या भगवान में आकांक्षा हो, ऐसी आत्माएं कम मिलती हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को भी इसलिए चुनते हैं कि ताकि उनको अच्छी पद प्रतिष्ठा मिले, मतलब लोग उनको इस रूप में जाने कि वो कुछ स्पेशल है। श्री अरविंद की जो पुस्तक है ना, पथ का विधान, भागवत मुहूर्त, उसमें एक पंक्ति है, उन्होंने कहा कहीं आप किसी क्षणिक भावावेश या भावावेग में आकर के तो इस पथ का चयन नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पथ की जो उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, प्रसिद्धियां हैं, उनसे आकर्षित होकर के तो इस मार्ग का चयन नहीं कर रहे हैं कहीं आप, भाई इसमें सिद्धियां मिलेंगी, मेरे पास इतनी सूक्ष्म पावर आ जाएगी, मैं जो चाहूँ वैसा कर सकूं, लोगों को जो बोलूं वैसा घटित हो जाए, या मैं ऐसा सन्यासी योगी बनूं, फिर सब लोग मेरे को एक विशेष दृष्टि से देखें। तो ये सब आकांक्षाएं लेकर के यदि अध्यात्म में आ रहे हैं, तो श्री अरविंद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही हूँ, वो तो एक बड़े महायोगी हैं, कि फिर आपके भाग्य में होगी एक कष्ट देने वाली असफलता। अगर आप इन सारी चीजों से आकर्षित होकर के अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं तो असफल भी होंगे और निराश भी होंगे, क्योंकि भगवान किसी के नौकर नहीं है। भगवान को
कितने भी जप तप से खरीदा नहीं जा सकता है कि जी इतने जप तप कर लिए, इतने उपवास कर लिए, इतने प्राणायाम कर लिए, इतना ध्यान कर लिया, इतने घंटों का, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो अब तो हम हकदार हैं, पात्र बन गए अब तो हम। और प्राय विद्वान लोग ऐसे ही दावेदारी करते हैं, इसलिए विद्वान ज्यादातर चूक जाते हैं, प्राप्त कर नहीं पाते हैं। तो सरल व्यक्ति होता है वो कोई दावेदारी नहीं करता है, बिल्कुल शरणागति में आपके भरोसे हैं, जैसा चाहो जब चाहो, जो देना चाहो, जो छीनना चाहो, कोई हमारी आपके सामने कोई हेकड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसे जो पूर्ण शरणागति के भाव को प्राप्त कर लेते हैं वो पा लेते हैं, और वहां से ही सेवा शुरू होती है। जो कल पूज्य गुरुदेव एक बात बता रहे थे ना, पूर्ण निरपेक्ष वाली बात, पूर्ण निरपेक्ष होने पर ही सेवा शुरू होती है। ये सेवा तत्व इतना छोटा तत्व नहीं है। हनुमान जी महाराज जी को सेवा तत्व मिला तो कब मिला? जब वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बन गए, तब असली सेवा शुरू होती है। हम तो ऐसे दंभ भर लेते हैं ना, हम तो जी गुरुकुल में सेवा करते हैं, संगठन में सेवा करते हैं, विश्वविद्यालय में सेवा करते हैं, किचन में सेवा करते हैं, तो अलग अलग लोग उसको सेवा मानते हैं, और फिर उसका उनकी मनपसंद का फल ना मिले तो झगड़ा भी करते हैं। फिर संगठन में तो करते हैं कम से कम भाई बहन, जी मेरे को 10 वर्ष हो गए सेवा करते करते, और आज भी मंच पे उन लोगों को बुला लिया जो 2 साल पहले जुड़े थे, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं, हमारी सेवा का तो कोई फल ही नहीं। तो सेवा तो शुरू हुई नहीं फिर 10 साल, क्योंकि आप तो एक व्यापार की दृष्टि से लगे हुए थे इसमें, इतने साल करेंगे तो मंच पे पहुंच जाएंगे, उससे आगे करेंगे तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे, उससे आगे करेंगे तो पूरा पतंजलि योगपीठ हमारे ही नाम हो जाएगा। तो सेवा कहाँ है? ये सेवा तत्व, सेवा धर्म परम गहनो, योगी नाम अप्यगम्य, योगियों को भी अगम्य है, योगी भी उस सेवा तत्व को सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, योग मार्ग पर चलने वाले भी। पर जब व्यक्ति बिल्कुल निष्काम हो जाए, अकाम हो जाए, हो सकता तो है, कठिन तो है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, असंभव तो नहीं है। तो वहां से फिर सेवा तत्व शुरू होता है। तो ये धर्म तत्व भी ऐसा ही है, धर्म का मार्ग भी। कुछ लोग धार्मिक किस लिए बनना चाहते हैं? कुछ क्षणिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के। व्यक्ति यज्ञ किस लिए करना चाहता है? ताकि दूसरे ये देखें कि आप यज्ञ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, और आप करते भी हो तो 15 मिनट में आप संपन्न कर देते हो, हम तो 3-3 घंटा करते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं। ध्यान भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? आप सब लोग तो करते नहीं हो, तो सब जाओगे नरक में, और हम तो देखो टाइम निकाल के बैठते हैं, तो कोई ना कोई तो स्पेशल जगह होगी हमारे लिए, हम तो आपसे स्पेशल हैं। तो सीधा कुछ वहाँ पर कुछ एसी कूलर आदि का एनवायरनमेंट मिलेगा, गर्मी में भी, सर्दी में हीटिंग का मिलेगा, ऐसे स्वर्ग में हम जाएंगे। तो धर्म का आचरण भी धर्म की आकांक्षा से, वहीं पर श्री अरविंद लिखते हैं कि आप इस मार्ग में क्यों चलें? तो फिर वहां पर उन्होंने उत्तर दिया जी भगवान को पाने के लिए। बोले नहीं, भगवान को पाने के लिए नहीं, ये भी एक आकांक्षा ही है। इस मार्ग में चलने के अलावा और मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, यही मेरी नियति है, यही मेरी रुचि है, यही मेरा सर्वस्व है। भगवान मिले ना मिले, पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले, कुछ भी मिले या ना मिले, चलना इसी मार्ग पे है, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ऐसा भाव जब होगा तो फिर आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर श्री राम जो है वो धर्माकांक्षी हैं, धर्म की आकांक्षा है इनको।
जो है धर्म की आकांक्षा, वो ही कुल धर्म, वो ही कुल नीति, वो ही कुल रीति है। सारे पूर्वज उसी धर्म का आचरण करते आए हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हम साधु सन्यासी बन के अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? यही रीति है हमारी। हम देवपथ के ही पथिक हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज उसी पे चले। और भाई वर्ण आश्रम व्यवस्था में से तो कोई ना कोई तो धारण करना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सन्यासी बन गए तो दूसरे जो वर्णाश्रम हैं उनको हम हेय दृष्टि से देखते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके जैसे संस्कार हैं, रुचि है, वो भी अपने मार्ग पे चल रही हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, होते ही हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। तो ना किसी से हमारी होड़ है, ना किसी से हमारी तुलना है, ना किसी से हमारी ऐसी ऊंच नीच की भावना है। लेकिन हम जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे कि इस राह के अलावा हम किसी राह पे चल सकते ही नहीं, वो संस्कारी नियम, इसलिए हम चल रहे हैं। तो आकांक्षा हमारी, ऐसे श्री राम की आकांक्षा धर्म की है, क्योंकि वो उनका कुल खानदान सब जितने भी उनके कुल में हुए वो सब धर्म के ही अनुयायी रहे हैं। धर्म को सर्वोपरि रखा है उन्होंने। व्यक्ति को कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोपरि रखना ही होता है। जो व्यक्ति किसी को भी अपने ऊपर या सर्वोपर नहीं रखता है तो भाई उसकी यात्रा फिर भगवान हवाले ही है, वो कहाँ पहुंचेगा। किसी तत्व को तो सर्वोपरि रखना ही होता है। तो कोई सत्य को सर्वोपरि रखता है, कोई धर्म को, कोई अहिंसा को, कोई ब्रह्मचर्य को, कोई श्रद्धा को, कोई भक्ति को, कोई अपने गुरु को, कोई किसी ग्रंथ को। गीता जी में ये लिखा है, इसके इधर उधर हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम गीता के पढ़ने वाले हैं, गीता परिवार वाले हैं। गीता परिवार से जुड़ गए और कहीं गए वहां से चोरी कर ली, तो वो ठीक नहीं है फिर। तो धर्म का आचरण भी क्यों करें? धर्मार्थ, धर्म के लिए ही। धर्मार्थम धर्माकांक्षी। धर्माकांक्षी किसके लिए? धर्म के लिए। ध्यान से क्या मिलेगा? ध्यान ही मिलेगा, और उतना ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बदले में। सेवा से क्या मिलेगा? सेवा ही मिलेगी, सेवा तत्व ही मिलेगा, सेवा ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बदले में। ब्रह्मचर्य से क्या मिलेगा? ब्रह्मचर्य ही मिलेगा। ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे धर्माकांक्षी धर्मार्थम, श्री राम कह रहे हैं हम धर्माकांक्षी हैं, धर्म के लिए, और कुछ चाहिए नहीं धर्म का आचरण करने के लिए, धर्म ही चाहिए। इसलिए वनम वस्तुम इह आगत, इस वन में हम आ गए हैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए। त्वाम तु वेदितुम इच्छामि कथ्यताम काशी कस्यवा। तो हमने तो अपना परिचय भी दे दिया, हम कौन हैं, और अपना प्रयोजन भी बता दिया, किस प्रयोजन से आए हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। कथ्यताम काशी कस्यवा, आप कौन हैं, क्या आपका खानदान है, कुल है, उसका आप परिचय दीजिए। यह वा किम निमित्तम त्वम आगता, और यहाँ किस लिए आप आई हैं। तत्वतः ब्रूहि, तो सब यथार्थ में बताओ, ठीक ठीक बताओ, सच में बताओ। सा ब्रवीत वचनम श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता श्वेताम राम वक्ष्यामि तत्वार्थम वचनम मम। तो वो जो राक्षसी है, इनके वचनों को सुनकर जो मदनार्दिता, कामनाओं से पीड़ित, प्राप्त करना चाहती है राम लक्ष्मण को, तो उन्होंने कहा कि हे राम, मैं सच बताती हूँ आपको, मैं आपको तत्वतः बताती हूँ, यथार्थ में बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर। अहम शूर्पणखा नाम है राक्षसी काम रूपिणी, मैं शूर्पणखा नाम की काम रूपिणी राक्षसी हूँ। काम रूपिणी माने कामना के अनुसार रूप धारण करने वाली।
जब जैसी कामना हो वैसा रूप धारण कर सके। जब कोई सुंदर स्त्री बनने की कामना हो तो वैसा रूप धारण कर सके। जब कोई साधु सन्यासी बनने की कामना हो तो वैसा रूप धारण कर सके। जब कोई प्राणी, हिरण, सर्प आदि बनने की कामना हो तो वैसा रूप धारण कर सके। ये सिद्धियां होती हैं। तो असुर भी तपस्या करते थे इन सिद्धियों के लिए। तो जो तपस्या करेगा उसको सिद्धि मिलेगी, जो तपस्या नहीं करेगा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, वो किसी भी कुल खानदान में क्यों ना पैदा हो। तो ये लोग भी तप करते थे। रावण भी बहुत सिद्धियां प्राप्त की उसने भी तप करके, और इधर इन्होंने, इनकी बहन ने भी। तो इन्होंने कहा कि मैं काम रूपिणी राक्षसी हूं, कामना के अनुसार रूप धारण करने वाली। तो ये जो है ना, रामायण भी इस बात का, इस श्लोक से प्रमाण मिलता है कि ऐसी सिद्धियां होती थी, आज भी हैं और सदा ही रहेंगी। हाँ, उनके लिए जब कोई कामना नहीं करता है और वैसी तपस्या नहीं करता है तो फिर वो विद्या लुप्त प्राय हो जाती है, पर वो नष्ट तो नहीं होती है। तो कभी कोई 100, 200, 500, 1000 साल के बाद जब करेगा फिर प्रकट हो जाएंगे। आज से पहले भी ये योग प्राणायाम था कि नहीं था? लाभ नहीं दे रहा था, लेकिन पिछले 20, 30, 50 साल पहले कपालभाति से ये फायदे होते हैं, ऐसा तो किसी को भी नहीं पता था। इतने रोग नष्ट होते हैं ये नहीं पता था। यज्ञ करने से इतने बैक्टीरिया का नाश होता है और क्या क्या उसके लाभ होते हैं वो नहीं पता था, लेकिन वो विद्या तो थी। अब पतंजलि योगपीठ ने रिसर्च किया तो पता लग गया। अब उस भावना से करेंगे तो उनको और ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो जब भी कभी सत्य का कभी नाश नहीं होता है, सत्य तो सत्य बना रहता है। पर जब भी कोई उस सत्य का आचरण करेगा, उसका प्रयोग करेगा, तो उसके अंदर क्या शक्ति है वो अपने आप सहज अभिव्यक्त हो जाएंगी। श्रद्धेय गुरुदेव को भी नहीं पता था कि कपालभाति करने से, प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से इतने रोग ठीक होते हैं। उस दृष्टि से शुरू भी नहीं किया था प्राणायाम। शुरू तो किया था कुंडलिनी जागरण के लिए, वो कुछ और ही जग गया पूरे देश में। तो अब सारे के सारे जो ड्रग माफिया हैं तो वो भी, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि ये यहाँ करके हमारे टक्कर में खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी योग से होता है, ये तो कभी नहीं था। तो सत्य अपने आप ही अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। सत्य का आचरण करने लग जाए व्यक्ति जहां बैठा है और जितनी समझ में आता है, क्योंकि सत्य समझ में भी कब आता है? आचरण करने से ही आता है, पढ़ने से नहीं आता है और किसी को सुनने से भी नहीं आता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। कितना भी सुन लो, तो हम जितना जानते हैं ना उतना ईमानदारी से और भगवान को साक्षी मान करके आचरण करना प्रारंभ कर दें, तो फिर उसका जो छिपा हुआ पार्ट है वो अपने आप ही अपने आप को अभिव्यक्त कर देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ साधक पूछते हैं, जी मेरे को ना, मैं ध्यान में बैठता हूँ, ऐसी ऐसी मेरे को अनुभूतियां होती हैं, तो क्या ये परमात्मा का दर्शन है? मेरे को हो गया परमात्मा का दर्शन। तो परमात्मा का दर्शन होगा ना तब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछ रहे हो इसका मतलब कोई दर्शन नहीं हुआ। सूर्योदय हो जाए तो कोई पूछता है क्या कि जी मेरे को सब चीजें दिखने लगी हैं, सूर्योदय हो गया क्या? वो तो दिख ही रहा है ना। सूर्योदय हो गया तो सूरज उग जाए और अंधेरा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप खाना खाएं और किसी से पूछे मेरे पेट भरा कि नहीं भरा, वो तो खाना खाने से खुद ही फील हो जाएगा। जब तक नहीं भरा आप खाते जाएंगे, जब आपका पेट भर गया आप खाना छोड़ देंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये योग, अध्यात्म, सेवा,
ये जो शब्द हैं इनका क्या अर्थ है, ये जितना जानते हैं उतना करना शुरू कर दें, आचरण में लाना शुरू कर दें, तो वो बाकी का जो छिपा हुआ उसका तत्व है वो स्वयं ही अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। वो विद्या, वो ज्ञान, वो शक्तियां, वो खुद अपने आप को अनावृत करती हैं उस साधक के सामने। तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना जाना उसको 100% जीने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ये साधना है, क्योंकि हम जितना जानते हैं ना उतना जी नहीं पाते हैं, बस ये समस्या है। सबको सब बातें पता है, लेकिन आचरण करते समय चूक हो जाती है।